Hello everyone, welcome to our channel कुलदीप एंड श्रेयाज वर्ल्ड एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए एक हॉरर स्टोरी जो कि सत्य घटना पर आधारित है। और आज की कहानी रक्षाबंधन की है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज रक्षाबंधन है, तो आप ऐसी गलती कभी मत करना जो गलती मिताली ने की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है मिताली नाम की एक लड़की की जो कि महाराष्ट्र के एक गांव की रहने वाली थी। और मिताली पुणे में रह के अपनी पढ़ाई कर रही थी। तो ये करीब वही 2012 की कहानी होगी। 12 में ये था कि मिताली अपनी पढ़ाई पुणे से कर रही थी। मिताली का फाइनल ईयर चल रहा था। उसी बीच में एक लड़का जिसकी नज़र मिताली पे पड़ती है, उसको मिताली पसंद आ जाती है। वो बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था, जिसमें उसका काम था बड़ी बड़ी जो कंपनीज रहती है उनसे डील करना, फॉरेन टूर करना, ये सब। एक बार मतलब वहाँ पे ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, मिताली भी, और मिताली अपनी फ्रेंड के साथ जाती है और वो जो लड़का था वो भी उसी रेस्टोरेंट में आता है। तो वहाँ से नज़र मिलती है, फिर वो बात चालू होती है। फिर कुछ दिन होते हैं और वो लड़का मिताली को प्रपोज़ कर देता है। और जैसे ही वो प्रपोज़ करता है तो इनके घर में शादी की बात करने लगते हैं। और इसकी मिताली के घर वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि लड़का ऑब्वियसली इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करता है, अच्छी खासी सैलरी है, सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मिताली की शादी हो जाती है और वो शहर में शिफ्ट हो जाती है। बहुत बड़ा घर। ऐसे ही करते करते 2 साल हो जाते हैं। मिताली को एक बेबी भी हो जाता है। तो ऐसे ही करते करते 2-3 साल निकल जाते हैं। 2015-16 की बात है। अब मिताली वापस गांव नहीं जा पाती, 3 साल हो गए। 3 साल बाद मिताली रक्षाबंधन पास में था, तो उसको अपने किसी वो था कज़न, उसका कॉल आता है कि बहुत टाइम हो गया हम मिले नहीं, मुझे सब बहनें राखी बांधती हैं सिवाय तेरे, तू मुझे राखी, तुझे बांधे हुए मुझे 4-5 साल होने लगे, तूने मुझे राखी नहीं बांधा है। तो कहती है कि भाई मेरा आना तो मुश्किल है। जो उसका बच्चा था ना, उसको प्यार से बाबू कहते थे, बाबू अभी बहुत छोटा है, तो एक काम करना, तू आ जा। और सिर्फ तू ही क्यों, सबसे बात करके देख ना, अगर पूरे भाई लोग, अगर तुम लोग यहाँ आ सकते हो तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो वो भी कहता है, उसका जो कज़न होता है, कि हाँ हाँ मैं आज ही सबसे बात करता हूँ और तुझे बताता हूँ। तो शाम को सब वही कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, बात करते हैं, सब लोग रेडी हो जाते हैं आने के लिए। तो ये लोग 3 दिन पहले पहुंच जाते हैं मिताली के घर। मिताली बहुत खुश होती है, इतने मतलब 4-5 साल बाद मैं अपने भाइयों को राखी बांधूंगी, कितना मतलब एक्साइटमेंट होती है उसको। उसके हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो जा नहीं पाती, उसके भाई लोग आए हैं, सब लोग बहुत मस्ती, सब बचपन में बहुत मस्ती करते हैं, सब साथ में रहे ना, तो सब बहुत खुश होते हैं। और उनका घर बहुत बड़ा था, मतलब बंगलो था, बंगलो, बहुत बड़ा घर वर, सब बहुत अच्छा था। तो सडनली राखी के 2 दिन पहले मिताली के हस्बैंड जो थे उनको कॉल आ जाता है फ़ॉरेन ट्रिप के लिए, और उनको जाना पड़ता है। तो मिताली कहती है कि आप जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि यार वैसे भी भाई बहन का फेस्टिवल है, तुम लोग सब इन्जॉय करो, तुम लोगों के मतलब तुम्हारे भाई इतने टाइम के बाद आए हैं तो तुम लोग इन्जॉय करो, इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो मिताली भी कहती है ठीक है, आप परेशान मत होइए, आप आराम से जाइए, अपना ट्रिप कंप्लीट करके आइए। तो मिताली के हस्बैंड उससे पूछते कि तुम बाबू को संभाल लोगे ना, परेशान तो नहीं होगी अकेले? तो मिताली कहती है नहीं, हम लोग इतने सारे लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे करके वो चला जाता है। अब रात में ये लोगों का वैसे ही बचपना चालू, साथ में मूवी देख रहे हैं, नाइट में लेट तक जाग रहे हैं, रात में सब छत में टहल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये बात है राखी के 1 दिन पहले की रात की। मिताली और उसके पूरे कज़न्स साथ में बैठे थे। तो उसमें से एक कज़न था यश नाम का, जो कि कहता है कि चलो हम लोग भूत की कहानी सुनते हैं। भूत की कहानी एक दूसरे से मतलब गॉसिप करते हैं, बातें करते हैं, भूत की कहानी बताते हैं। तो सब लोग बातें करने लगे। तो यश बताता है कि मैंने 2015-16 की बात है ये, तो उस टाइम इतना यूट्यूब का क्रेज़ नहीं था, मतलब अपने इंडिया में, बट फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा था, वहाँ के लोग बहुत आगे भी बढ़ चुके थे उस टाइम। तो वो बताता है कि मैंने एक फॉरेनर यूट्यूब का मतलब यूट्यूबर था, उसका एक वीडियो देखा जिसमें वो एक कुएं के पास जाता है और वो एक आत्मा को बुलाता है।
ये बात सुन के सब हैरान कि सच में ऐसा कुछ होता भी है। तो वो कहता है हाँ, ये बात सच है कि मैंने देखा है कि वो कुएं के पास जाके कुछ रिचुअल करता है और वहाँ पर सच में एक आत्मा आती है। और उस यूट्यूबर ने ये बात कही भी है कि उस आत्मा ने जो कहा था उसके प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट सारी चीज़ों को लेके तो 99.9% चीज़ें सच थी और आगे भी वो चीज़ें सच हुई जो उसने कहा था। तो ये लोग सब कहते हैं कि चलो हम भी करके देखते हैं। तो मिताली का जो घर था मतलब बंगलो था उसका, तो उसके पीछे कुआं था। तो ये लोग सब बोलते हैं कि चलो हम भी करके देखते हैं। तो ये लोग सब बिल्कुल एक्साइटमेंट से चले जाते हैं वहाँ। तो उसमें यूट्यूबर ने नीचे एक कोई मंत्र लिखा हुआ था। तो वही मंत्र ये लोग रिपीटली पढ़ते जाते हैं। वो कुछ अलग ही लैंग्वेज में था, जो लैंग्वेज लोगों को समझ में भी नहीं आ रही थी शायद। बट ये लोग वो मंत्र बोलने लगते हैं 15-16 बार ये मंत्र बोलते हैं। उसके बाद मिताली को अपने जो बच्चा था उसकी आवाज़ बहुत ज़ोर से रोने की आने लगती है। तो सब कज़िन्स बोलने लगते हैं, वो बोलती है मिताली कि बाबू रो रहा है करके, मैं उसको ले आती हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं हम यहाँ पे ये रिचुअल करें, अगर तू उसको लेके आएगी तो भाई बच्चा है वो। तो कहती है नहीं मैं उसको झूले के साथ ले आऊँगी और ऐसे साइड में रख दूँगी तो वो सोता रहेगा, फिर हम अपना ये सब चालू रखेंगे। मिताली जाती है और उसको उठा के ले आती है और अपने जो कुआं था उसके बाजू में रख देती है, तो वो सोता रहता है। अब आधा घंटा हो जाता है, ये लोग रिचुअल करे जा रहे हैं बार बार, कुछ समझ में नहीं आता। और जैसे ही यश कहता है उसमें से कि इतना टाइम हो गया है, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, तो उतना उसका वो बोलना हुआ और एकदम से जुप करके एक जो वो होता है ना हवा एकदम से उनके ऊपर आती है। ऐसा लगता है कुएं से कोई बाहर आया, मतलब इतनी ठंडी हवा, एकदम से वाइट कलर का कुछ दिखता है उनको, धुएं टाइप का, स्मोक टाइप का कुछ था, और इतनी ज़ोर से उनके ऊपर आता है, सबके ऊपर, वो एकदम से बाहर निकलता है। उतना हुआ है और मिताली के बच्चे की ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है। और वो जैसे रोता है, मिताली और उसके कज़िन्स झूले की तरफ देखते हैं तो वो उनको वहाँ नहीं मिलता। जैसे ही वो झूले की तरफ मुड़ते हैं, उनको कुएं में एकदम से वो बबल्स उठते हैं ना, जैसे कोई गिर जाता है और एकदम आवाज़ आती है, पानी बाहर आता है और बबल्स उठने लगते हैं कि अंदर कोई डूब गया है, वैसी आवाज़ें आने लगती हैं। मिताली जाके देखती है झूले के पास, उसको बच्चा नहीं दिखता। मिताली को चक्कर आने लगते और वहाँ बेहोश जैसी होने लगती। पूरे कज़न्स उसको पकड़ते हैं, सब लोग इतना डर जाते हैं, बच्चा कहाँ गया। सारे पूरे कज़न्स बंगलों में अलग अलग जगह जाके बच्चे को ढूंढने लगते हैं। कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई उधर ढूंढ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ गया बच्चा, कहाँ गया। और उसके बाद वो नीचे जैसे ही वापस आते हैं कुएं के साइड वहाँ ढूंढने के लिए, तो देखते हैं कि उसको रोने की आवाज़ कुएं के अंदर से आ रही है। अब जैसे ही उसमें से जो यश था वो यश देखता है तो उसको बच्चा कुएं में दिखाई देता है। कैसे, जैसे आपने देखा होगा कुएं में से स्टेप्स बने होते हैं ना उतरने के लिए, तो वैसे ही कुएं में बने हुए तो पानी है और पानी से जस्ट ऊपर वाले स्टेप में उसको बच्चा दिखता है। यश बिना कुछ सोचे स्टेप से नीचे उतरने लगता है, रस्सी पकड़ के, बिल्कुल कि मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकता, ये वो करके वो नीचे उतरने लगता है। और जैसे ही वो नीचे उतरता है, बच्चा डगमगा के कुएं में गिर जाता है। अब बच्चा जैसे ही कुएं में गिरता है, यश भी उसके साथ कुएं में कूद जाता है। यश को अच्छी खासी स्विमिंग आती थी, वो कुएं में कूद जाता है, ढूंढता है बच्चा कहाँ है, डुबकी ले के ढूंढ रहा है, यहाँ वहाँ। जैसे ही देखता है उसे बच्चा नहीं मिलता। मिताली बेहोश हो चुकी थी। यश बाहर आता है, सब परेशान हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसमें से एक जो था जिसका नाम योगेश था, वो कुएं से थोड़ा दूर था, घर साइड बच्चे को ढूंढ रहा था। तो उन सबको फिर से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और योगेश देखता है कि ये आवाज़ उसे छत से आ रही थी। अब दौड़ के वो छत की तरफ जाता है और जुप करके पूरा अंधेरा,
घंघोर अंधेरा हो जाता है, बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, हल्की हल्की बारिश होने लगती है, क्योंकि रक्षाबंधन बारिश के टाइम पे ही आता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। आवाज़ें आने लगती है, बादल गरजने लगते हैं, बच्चे की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही है। और वो रोने की आवाज़ जैसे बच्चे नॉर्मली रोते हैं ना, मतलब चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, पर वो आवाज़ वैसी नहीं थी। बच्चे जो दर्द में करहाते हैं और जैसी आवाज़ आती है, वो रोने की आवाज़ वैसी ही आ रही थी। अब पहले फ़ोन में भी ऐसे फ्लैश नहीं हुए करते थे इतने तेज़, वो सामने की तरफ होते थे फ्लैश पहले, तो वो फ्लैश लेके पूरी छत में बच्चे को ढूंढता है, ये कोना वो कोना, हर कोने में देखता है। फिर एक कोने में उसको बच्चे के पैर दिखते हैं और एक औरत दिखती है। जो औरत दीवार, मतलब जो बाउंड्री थी ना उस साइड, मतलब उसका जो फेस था वो दीवार के साइड था, बाउंड्री के साइड था छत की, वो बैठी होती है। धीरे धीरे योगेश उसकी तरफ बढ़ता है और देखता है वो औरत के फेस की तरफ। जैसे ही वो टॉर्च मारता है, वो देखता है वो औरत ब्लैक कपड़ों में थी, पूरी जली हुई थी। अब कैसे कोई चीज़ जैसे झुलसी हो और हम उसमें पानी डाल देते, वो स्किन हो नहीं जाती बिल्कुल एकदम जली हुई उखड़ी सी टाइप, वैसा चेहरा। इतना भयानक मंजर था वो, इतनी भयानक दिख रही थी वो औरत, और बच्चा उसकी गोद में था और वो बच्चे को फीड करा रही थी। अब इतनी ज़ोर से योगेश डर जाता है, बाजू में टूटा हुआ वो डंडे वगैरह पड़े थे, फर्नीचर पड़ा था, उठा के झप से मारता है उस औरत को। और जैसे ही वो औरत को मारता है, आप मानेंगे नहीं, वो औरत पूरा धुआं बन जाती है, राख बन के उड़ जाती है। इतना होते ही बच्चे को, मतलब बच्चा नीचे गिरता है, नीचे लेट जाता है, वो औरत राख बन के गायब हो जाती है। इतने में ही बाकी कज़न दौड़ते हुए छत की ओर आते हैं और देखते हैं कि बच्चा वहाँ है। मिताली को बेहोश थी वो, तो उसको उठा के छत की ओर लेके आते हैं। मिताली रोते रोते अपने बच्चे को उठाती है और गले से लगा लेती है, और पानी बहुत तेज़ हो चुका था, तो वो जाती है, ये सब बंगलों से बाहर भाग जाते हैं। और फिर योगेश बताता है सबको कि मैंने ऐसा ऐसा देखा। कोई भी मानने को तैयार नहीं था, इनफैक्ट यश भी मानने के लिए ये बात तैयार नहीं था, और ना ही मिताली इस बात पे विश्वास कर रही थी। सब लोग फिर बंगलों के अंदर जाते हैं और जाके सोने के लिए कोशिश करते हैं। अब सब लोग अपने अपने जगह में सो जाते हैं। सुबह होती है, सुबह जैसे ही मिताली उठती है तो वो कुछ ऐसा देखती है कि ज़ोर से चिल्लाती है, और जैसे ही वो चिल्लाती है, पूरे के पूरे कज़िन्स उसके कमरे में आ जाते हैं दौड़ के। और पूरे कज़िन्स जब आते हैं तो क्या देखते हैं कि बच्चा पूरा नीला पड़ गया है। और वो नीला कैसा पड़ता है, जैसे हम यहाँ पे काट दे ज़ोर से या कुछ लग जाए हमें, तो पहले वो लाल होता है, वो एकदम नील नहीं पड़ जाता है, सेम वैसा बच्चे का पूरा शरीर नीला पड़ गया था। बिना कुछ सोचे उसको तुरंत सब लोग हॉस्पिटल लेके भागते हैं, और मिताली अपने हस्बैंड को भी कॉल करती है, वो भी सब काम धाम छोड़ के आ जाता है। वहाँ पे बच्चे का ट्रीटमेंट हो रहा है, 2 दिन 3 दिन होने लगे, ट्रीटमेंट चले जा रहा है। डॉक्टर्स को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। और 4 दिन बाद बच्चे की मृत्यु हो जाती है, वो शांत हो जाता है। और जब शांत होता है तो वो जो योगेश था जिसने ये सब देखा था, उसने कहा कि मैंने सबको बोला था कि मैंने ऐसा देखा है, कोई मेरी बात में विश्वास नहीं कर रहा था, और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ है कि वो औरत बाबू को दूध पिला रही थी, और उसके कारण ही ये सब हुआ है। इतना होता है, सब शांत हो जाता है। उसका हस्बैंड जो रहता है वो इतने स्ट्रेस में चला जाता है, इतने डिप्रेशन में चला जाता है कि बिस्तर पकड़ लेता है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब, और लगभग महीने भर बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इतना सब होने के बाद मिताली ने ये ठान लिया था कि मैं कभी भी मायके नहीं जाऊंगी, और ना ही अपने सास ससुर के पास रहूंगी। वो ये सब उस सबसे बाहर नहीं आ पाती, वो सब
बोल देती है कि मैं मायके नहीं जाऊंगी ना ही ससुराल, मेरे कारण ये सब हुआ है, तो मैं यहीं रहूंगी, इसी घर में रहूंगी और यहीं मैं अपनी पूरी ज़िंदगी काटूंगी। ये कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कुछ चीज़ें मनोरंजन के लिए वीडियो तक या यूट्यूब तक ही सीमित रहे या टीवी तक ही सीमित रहे तो अच्छा है। कुछ चीज़ें हमें अपनी रियल लाइफ में नहीं करनी चाहिए। ये गलती करने से मिताली का पूरा जीवन उजड़ गया, मिताली की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, उसका बच्चा चला गया, उसका पति चला गया, वो अकेली पड़ गई। आप ऐसी गलती कभी मत करिएगा। तो यही थी हमारी आज की कहानी, और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आगे मिलते हैं हम वापस एक सत्य घटना पर आधारित कहानी को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।